जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। माँ काली ने तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश भेजा है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद तुम जिस प्रकार शांत और प्रसन्न बने हुए हो, यह तुम्हारे विरोधियों के लिए आश्चर्य का कारण बन गया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, आज स्वयं उसी में गिर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अशांति और अस्थिरता लाने की कोशिश की थी, अब उनकी चालें विफल हो रही हैं। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने की कोशिश की, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए पैसे दिए, परंतु उनकी हर चाल नाकाम हो गई। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का प्रेम इतना गहरा और सच्चा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर कर रही है। जो लोग तुम्हारी खुशी और सफलता से जलते थे, अब वही लोग असफलताओं का सामना कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता और समृद्धि देखकर वे भीतर से टूट रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। उन्होंने तुम्हें तोड़ने के लिए जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उनके ही विनाश का कारण बन गए हैं। माँ काली ने तुम्हारे लिए जो सुरक्षा कवच बनाया है, उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अलग थलग पड़ चुके हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे स्वयं आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हारे परिवार की स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। आर्थिक समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। माँ काली तुम्हें संदेश दे रही हैं कि तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तुम्हारे विरोधी सोच रहे थे कि वे तुम्हें हराएंगे, लेकिन अब वे स्वयं पराजित हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा का संकल्प लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह असीम है। यदि तुम अपने हृदय से माँ काली का स्मरण करोगे, तो तुम्हें हर स्थिति से विजय प्राप्त होगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। माँ काली कहती हैं कि तुम्हें कभी भी अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। जब तक तुम सच्चे और ईमानदार हो, तब तक माँ काली तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी। अगर तुम्हारे मन में कोई भी शंका है तो उसे त्याग दो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट है। तुम्हारे आर्थिक संकट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। माँ काली कहती हैं कि यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। अच्छे विचार रखो, सकारात्मक सोचो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब कमजोर हो चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो दिव्य संदेश आया है वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप इस पूरे संदेश को सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने और गाने लग जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं, जिन्हें जानकर आप खुशी से झूमने लगेंगे। यह स्पेसिफिक संदेश आपके लिए आया है। अगर आप इस संदेश धारण इंसान नहीं है, उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। वह नागा साधु जिसने हमें यह सब करने के लिए कहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार वाले भी डर गए हैं। मैं देख रही हूँ कि फोन की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा है। उनकी आवाज में भी घबराहट है। वे कह रहे हैं, तू तुरंत वहाँ से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ हो, लेकिन बच्चा, यह सब केवल शुरुआत है। तेरा शत्रु अब हर पल डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी, वह अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि इस घटना में नागा साधु की मृत्यु हो गई है, उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। वह जानता है कि अब वह भी इस शक्ति से बच नहीं पाएगा। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का उदय बच्चे, यह घटना सिर्फ एक संकेत थी कि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तेरा शत्रु अब डर के साए में जी रहा है। वह जान चुका है कि उसके हर कृत्य का परिणाम अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह अब हर पल असमंजस में है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसकी योजनाएं हमेशा सफल होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप उठी है। अब वह न तो किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकता है, न ही किसी और उपाय की तलाश कर सकता है। उसकी सोच न समझने की शक्ति जैसे ठप पड़ गई है। उसने जितनी चालें चली थी,
वे सब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन गई। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे। वहाँ जो भी तांत्रिक या नागा साधु हमें मिलेगा, हम उसकी बात मानेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें यह करना होगा। उनकी बातचीत यही नहीं रुकती। वे अपने घर के बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उनके बेटे और बेटी, जो पहले इन बातों में रुचि नहीं रखते थे, अब इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन की कठिनाइयों से जीत कर एक दिन शिखर तक पहुंचोगे। यही मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का हर पल एक सीख है और हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और भी गहरे आत्मज्ञान में डूबो। जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारे बाहर की दुनिया समझ में आएगी। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। कभी कभी तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हो और सोचते हो कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए है। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है। उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम जो भी करो उसमें दिल से करो और तुम देखोगे कि सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा लंबी और रोमांचक होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल लाएंगे। जीवन में असली सुख
और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो जो खास उद्देश्य से इस दुनिया में आया है। तुम्हारी हर परेशानी, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह तुम्हारी यात्रा है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। कभी कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। समस्या का समय सीमित होता है, लेकिन उससे प्राप्त की गई समझ और ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसे हम हल नहीं कर सकें। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा या तुम्हारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि तुम्हारी कोशिशें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी किसी एक असफलता को अपने जीवन की अंतिम असफलता मत मानो। असफलता केवल एक रुकावट है जो तुम्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन यह ही तो वे अनुभव होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। जीवन में अच्छे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जो तुम्हारी सपनों को साकार करने में मदद करें और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को पहचान नहीं पाते या हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर तुम खुद से प्यार करते हो और अपने कार्यों पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को समझ पाओगे, तब दुनिया भी तुम्हें समझेगी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का हल देने में सक्षम है। बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा में जब भी तुम अंधेरे में महसूस करो, तो याद रखो कि अंधेरा केवल अस्थायी है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इसे हरा सकती है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और तुम्हारी यह रोशनी दुनिया को रोशन करेगी। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हारी सफलता उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने में है। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे रास्ते में हजारों कदम बढ़ते हैं। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उसकी चिंता मत करो। समय के साथ वह सब भी तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास समय है। यही 3 चीजें तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी यात्रा अभी भी बहुत लंबी है और मैं जानती हूँ कि तुम इसे पार कर सकोगे। जीवन में कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हें किसी भी मुश्किल से पार करवा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम सफलता की ओर ले जाएगा।